एनआरसी में दस्तावेज न दिखाने की सूरत में जिस डिटेंशन सेंटर में डालने की बातें इन दिनों मौजूए बहस बनी हुई है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने उसी डिटेंशन सेंटर का मॉडल बनाकर एहतजाज दर्ज कराया है। एएमयू के बाब सैयद पर बाकायदा ये डिटेंशन सेंटर लकड़ी से बनाया गया है, जिसमें तलबा कैदियों की तरह खड़े होकर एनआरसी के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करते हुए हुकूमत के मुतअद्दिद सवालात पूछ रहे हैं। तलबा लीडरान से बात की हमारे नुमाइंदे कामरान ने। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शहरियत तरमीम कानून के ख़िलाफ़ तलबा का एहतजाज 35 दिन से जारी है और आज बाकायदा यहाँ एक डिटेंशन कैंप बनाया गया है, जिसके ज़रिए ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि हुकूमत अनकरीब जिस तरह से उसकी मंशा है वो किस तरह का डिटेंशन कैंप बनाकर मुसलमानों को उसके अंदर डालेगी। क्या आप देख रहे हैं आप और क्या मैसेज दे रहे हैं इस पूरे डिटेंशन कैंप से, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी का जो एजेंडा था, उनका प्लानिंग थी, वो बार बार कहते थे कि मुसलमानों को हम पाकिस्तान भेज देंगे, मुसलमान यहाँ शहरियत नहीं रखेंगे, उनका वोटिंग राइट छीन लेंगे, ये आतंकवादी होते हैं। ये इल्ज़ामात तरह तरह के लगाए। दाढ़ी टोपी वाले को टारगेट किया गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुस्लिम नाम होने की वजह से टारगेट किया गया, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का यूनिवर्सिटी को टारगेट किया गया उसके नाम की वजह से। जब उसमें कामयाबी नहीं मिली, उन्होंने 370 का कॉन्सेप्ट लाए, उसमें भी कामयाबी नहीं मिली। फिर उन्होंने राम मंदिर बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया लेकर आए, उसमें भी कामयाबी जब नहीं मिली तो फाइनली उन्होंने CNRC का कॉन्सेप्ट लिया कि कैसे हिंदू मुसलमान पूरे देश में हो जाए। लेकिन अमित शाह और मोदी फंस गए अपनी इस चाल में। जितना वो इतना अलग करने की कोशिश करते हैं या दबाने की कोशिश करते हैं, उतनी यूनिटी हो जाती है पूरे देश में, उतने ही खिलाफ लोग आ जाते हैं और उतने ही तेज़ी से उभर जाते हैं। अब डिटेंशन जो है ये मॉडल बनाया गया है, दिखाया गया कि अमित शाह का जो आखिरी फैसला है, जो तरीका है कि डिटेंशन से कायम में ऐसे लोग रहेंगे। अब इसमें कोई पता नहीं है कि कौन से लोग हैं। सारे पूरा देश का हर वो नागरिक रहेगा जिसका कागज़ नहीं होगा। वो कागज़ वो उनको मानते नहीं जिससे वो सरकार बनी है। वो कहते हैं कि हम आधार कार्ड नहीं मानेंगे, वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन कार्ड नहीं मांगेंगे। तो हम कह रहे हैं कि हमारे इलेक्शन से कमीशन कार्ड से आउट पड़ा है, तो फिर ये सरकार भी तो झूठी होनी चाहिए। वो सरकार बनने के बाद चलिए ठीक है, आप पहले अपनी सरकार को हटा दीजिए। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हिंदुस्तान का जो पढ़ा लिखा तबका है और जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, जो जिम्मेदार है, जो चाहता है कि मुल्क के हालात बदलें, तो वो इस चीज़ को महसूस कर सके, समझ सके। देखिए, हम लोग यहाँ पर कोई MBBS कर रहा है, कोई PhD कर रहा है, कोई BTech कर रहा है। सब लोग इस छोटे से कटघरे में खड़े होकर सिर्फ इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक छोटा सा कागज़, हालांकि हम सब लोग हिंदुस्तानी हैं, अगर एक छोटा सा कागज़ हम लोग के साथ नहीं हुआ तो एक छोटी सी जगह हम सब लोग कैद कर दिए जाएंगे और हमारे अपने भाई हमसे अजनबी हो जाएंगे। पैसे लगे, जैसे कि आसाम में इन लोगों ने NRC लागू किया, डिटेंशन कैंप बनाए, उसमें 17,000 करोड़ समथिंग का इनका बजट आया। जब उसमें एक स्टेट में इतना बड़ा खर्चा आया तो आप सोचिए 29 स्टेट्स में कैसे कितना खर्चा आएगा। और इतना इनकी GDP गिरी हुई है। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, मुझे जब इकोनॉमिक्स से GDP समझता हूँ तो मुझे शर्म आती है कि इतनी दीगर मुल्कों से हमारी GDP इतनी कम गिरी हुई है, 4.2। आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर रोज़गार की बात कर नहीं रहे, ये जॉब्स की, आप पढ़ाई की, एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। कानून बनाए तो ये रेप पीड़ितों पर कानून बनाए, रेप जिसमें होता है, मॉब लिंचिंग का कानून है। ये क्या कानून हुआ? NRC। तो मेरा कहने का, हम इस कानून को बिल्कुल नहीं मानेंगे, ना इन कागज़ दिखाएंगे, हम इसके पुरजोर मजम्मत करेंगे। बिल्कुल सही ये कह दिया है वाज़ेह तौर पे कि इस कानून की पूरी तरह से मजम्मत की जाएगी। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 35 दिन से तलबा का जो एहतजाज जारी है, उस एहतजाज को दर्ज करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके से लोग अपना तरीके अपना रहे हैं। और डिटेंशन कैंप उसी का एक सिलसिला है, जिस डिटेंशन कैंप के ज़रिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा शहरियत तरमीम कानून के किसी भी तरह हिमायत में नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए कामरान, अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ चल रही तहरीक के कानूनी मामलों को समझने के लिए एक मुज़ाकरा मुनक़्क़िद किया। मुज़ाकरे में सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील निज़ामुद्दीन पाशा ने खिताब करते हुए मुल्क भर में चल रही शहरी तरमीमी कानून तहरीक पर तफसील से रोशनी डाली। हमको तो सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद है कि सिर्फ ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंसाफ करेगी, बल्कि ये कि जल्द इंसाफ करेगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत ये है कि इसको इशू को प्रायोरिटी पे सुप्रीम कोर्ट टेकअप करे। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने जाहिर है इस वक्त सबरीमला का भी मसला है, कई इंपॉर्टेंट मसाइल हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस वक्त NPR NRC CAA का जो चैलेंज है उसको ऑन प्रायोरिटी टेकअप करके वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करके उसकी सुनवाई करे, ऐसी मुझे उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं मिस्टर निज़ामुद्दीन पाशा साहब,
ये जो सीए चल रहा है वहाँ जो मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो दायर किया पिटिशंस, उसके अंदर ये एडवोकेट है। तो हमने सोचा कि जिसके खिलाफ हम लोग जिस चीज़ को हम लोग कह रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो उसके लिए पब्लिक को एजुकेट तो करें कि क्या चीज़ है सीए, क्यों हमें डर है उससे है, एनआरसी से क्यों डर है और एनपीआर से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुए हंगामी हालात के बाद यूनिवर्सिटी को मरहलेवार खोलने का फैसला लिया गया था, जिसके तहत आज दूसरे मरहले में 5 फैकल्टियां खोली गई। लेकिन हस्ब साबिक़ आज भी सभी फैकल्टियों के तलबा ने इज्तिमाई तौर पर क्लासों का बाइकआउट किया और इंतजामिया के खिलाफ मार्च निकालते हुए बाब सईद पहुंचे। फैकल्टियों तो खुली थी लेकिन तालीमी सरगर्मियां बहाल न हो सकी। तलबा अपने मुतालबात पर बज़िद रहे कि वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार अपने ओहदों से मुस्तफ़ी हो तब ही एहतजाज खत्म करेंगे। डिसीजन लिया है, हमारी एक जनरल बॉडी मीटिंग हुई है, उसमें सबने डिसाइड किया कि जब तक वीसी रिज़ाइन नहीं करेगा और रजिस्ट्रार रिज़ाइन नहीं करेगा, क्योंकि जो उन्होंने हरकत करी है 15 दिसंबर को, हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट दी अनकॉन्स्टिट्यूशनल सीएए एंड उसके साथ एनआरसी के हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। जिस तरह से उन्होंने फोर्स बुलाई और हम पे अटैक करवाया, हम उनके रेजिग्नेशन के लिए हमने ये डिसाइड किया कि हम क्लासेस बॉयकॉट करेंगे टिल द मोमेंट ही रिजाइंस। क्लासेस और एग्ज़ाम से जो हुए थे हमने उसका बाइकआउट किया है और हम मौजूदा सरकार को जो जिस तरह ये खुद चाहती है कि जो है जेएनयू, जामिया, एएमयू का एजुकेशन सिस्टम बर्बाद करना, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। 5 फैकल्टीज़ खुलनी थी। जो एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन की एक स्ट्रेटजी है कि वो स्टूडेंट्स को अलग अलग फेज़ में उन्होंने बुलाया था। सेकंड फेज़ में 5 फैकल्टीज़ थी, लॉ, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और लाइफ साइंसेज, इन सबको इन्होंने आज ओपन किया था। तो सारे स्टूडेंट्स ने यूनानिमसली डिसाइड किया कि वो क्लासेस का बाइकआउट करेंगे, ये प्रोटेस्ट जाहिर करेंगे अपनी इस काले कानून के खिलाफ। अलीगढ़ में शहर तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज करने पर गुज़िश्ता रोज़ 60 खवातीन पर एफआईआर दर्ज होने के मामले में आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एहतजाज करते हुए एक मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द किया, जिसमें इल्ज़ाम आयद किया गया कि ज़िला इंतज़ामिया दोहरा रवैया इख्तियार किए हुए है। परसों हमारी बहनें यहाँ पे एक शांतिपूर्ण ढंग से CAA का विरोध कर रही थी, NPR का विरोध कर रही थी, NRC का विरोध कर रही थी। उन पे यहाँ पे जो पुलिस ने जो उन पे मुकदमे लगा दिए कि साहब ये लोग जो है मतलब यहाँ पे उत्पात मचा रहे हैं, उधम मचा रहे हैं, मतलब माहौल ख़राब करने के लिए कर रहे हैं। उन्हें डांटा गया बाकायदा वहाँ पे। और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से अलीगढ़ प्रशासन ने जो उन पे मुकदमे लगाए ना तुरंत वापस ले ले। हमारी पहली डिमांड यही है, क्योंकि विरोध करने की आज़ादी सबको है, ये संवैधानिक अधिकार है उनका, ये उनका मौलिक अधिकार है, वो इस चीज़ का विरोध करें और वो करेंगी। पुलिस के जरिए खाने पीने का सामान और कंबल छीन लेने के बाद भी लखनऊ के घंटाघर पर चल रहा खवातीन का एहतजाज रुक नहीं पा रहा है। सीए और एनआरसी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाली खवातीन पुलिस के जुर्माना और गैर अखलाकी रवैयों से बदजन और नाराज़ ज़रूर है, लेकिन साथ ही वो ये अज़्म भी कर रही हैं कि हुकूमत कितना ही जबरो तशद्दुद बर्पा क्यों न कर ले, दस्तूर हिंद की हिफाजत ज़रूर की जाएगी। एहतजाजी खवातीन से बात की हमारे नुमाइंदे तारिक कमर ने। शिकायत थी लोगों को कि लखनऊ कहीं ना कहीं शाहीन बाग को मिस कर रहा है। लखनऊ ने उस तर्ज पर आवाज़ नहीं उठाई है जिस अंदाज की आवाज़ें शाहीन बाग से उठी थी, लेकिन आज लखनऊ की खवातीन ने एहसास करा दिया है कि लखनऊ में भी उसी अंदाज से आवाज़ें उठने लगी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग कि यहाँ पे इतनी ठंडक है, छोटे बच्चे हैं, परेशानियाँ हुई। कल यहाँ पे आके पुलिस ने सारे इन लोग के नीचे के सब वो छीन लिए, खाने का सामान छीन लिया, कंबल छीन लिया, तो मुश्किलातें पैदा की जा रही हैं। बल्कि आज इतना ह्यूमन चेन इसलिए फॉर्म की गई है कि कुछ लोगों ने ये भी कोशिश की कि प्रोटेस्ट रोकने के लिए बहाना चाहिए, और कुछ लोग आए बाहरी लोग और उन लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। एक शिकायत आम यह है कि पुलिस ने जो है वो खाने पीने का सामान छीना है, कंबल छीने है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? Right, you have seen it. Yeah, it is right. You know, at the रात में यही हुआ है. The last night they have done same thing. You know, and you know they have harassed the people and they are running like anything. You know, किसी भी तरह से आप है ना, इस तरह से आप किसी को भी सब इंडियन से आप किसी को भी इस तरह से धक्का दे के या उनको है ना पानी डाल के आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। You know, हम अपनी बात भी नहीं कह सकते। ऐसी हुकूमत हमारे पर रख दी गई है। हाँ, ये तो अंग्रेजों से ज्यादा बदतर हो गई है। अरे अंग्रेजों भी अपनी बात करने के लिए कोई ना कोई रख लेते थे, धरना हम कर सकते थे, ये सब कुछ उन्हीं ने खत्म कर दिया। पुलिस ने जो कुछ भी कार्रवाई यहाँ पर की है तो उसको लेकर क्या कहना चाहती है? जी, पुलिसिया कार्रवाई की हम लोग घोर निंदा करते हैं।
कंबल लेकर के जाना, खाने पीने का सामान लेना, बल्कि कि पुलिस को एक इंसानियत के नाते कि इतना कोहरा है, इतना सब कुछ है, यहाँ पे टेंट खुद लगवाना चाहिए कि महिलाएं आप लोग बैठ जाइए, आप लोग अपना धरना प्रदर्शन करिए, क्योंकि यहाँ पे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पे कोई वाद विवाद फसाद नहीं हो रहा है किसी पार्टी की तरफ से नहीं, ये आम जनता है, आम पब्लिक है जो CAA NRC के खिलाफ इस वक्त खड़ी हुई है। किसी भी संगठन, किसी भी समाज सेवी संगठन से इसका कोई वास्ता नहीं है। देवबंद के ईदगाह मैदान में जमीयत उलमा हिंद ने CAA NRC और NPR के खिलाफ एहतजाज किया और कानून को वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने का अज़्म दोहराया। कल किए गए इस एहतजाज में काफ़ी लोग शामिल हुए, वहीं पुलिस पूरी तरह अलर्ट नजर आई। देवबंद खुद एक बहुत ज़बरदस्त जगह है और जामिया इस वक्त जो है वो आंदोलन का एक निशान बना हुआ है, एक फेज़ बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत शानदार है। वो ये है कि जामिया का जो पैगाम है या जामिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो जामिया के अपने पैगाम को तमाम आसपास के दीगर प्रोटेस्ट में जाके वहाँ से भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी की एक कड़ी ये है कि देवबंद से जो है वो जामिया के चंद और JNU के लड़के हम साथ में आए और हमने बात अपनी रखने की कोशिश की। देवबंद की बहुत ऐतिहासिक ज़मीन है, तो देवबंद में आना ज़रूरी था और देवबंद में ये प्रोटेस्ट होना बहुत ज़रूरी था। एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि जैसे ही जामिया में अटैक हुआ वैसे अलीगढ़ के स्टूडेंट्स निकल के प्रोटेस्ट करने हुए आए और वो तरह का जो एक सॉलिडारिटी है, जो वो एक रिश्ता है, वो मुझे देवबंद में भी दिखता है। शहरियत कानून और NRC के खिलाफ मुस्लिम ख्वातीन की एहतजाजी तहरीक ने मुस्लिम समाज की रिवायती सोच को बदल कर रख दिया। आमतौर पर से घरों की चहार दीवारी के अंदर रहने वाली ख्वातीन भी शहरियत कानून के खिलाफ सड़कों पर निकलकर मुजाहरा कर रही हैं। एहतजाजी धरनों में शामिल ख्वातीन की बेशतर तादाद ऐसी है जो इससे पहले किसी अवामी सियासी तहरीक में शामिल नहीं हुई थी। मुस्लिम ख्वातीन में बढ़ते सियासी शऊर पर पेश है मुश्ताक कामिल की एक खास रिपोर्ट। इलाहाबाद का रोशन बाग गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुस्लिम खवातीन के एहतजाज का मरकज़ बना हुआ है। शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाजी धरने में शामिल बेशतर खवातीन पहली बार किसी सियासी तहरीक का हिस्सा बनी है। रोशन बाग में चलने वाले एहतजाजी धरने पर मुस्लिम खवातीन का पूरी तरह से कंट्रोल है। मंसूर अली पार्क में होने वाले इस एहतजाजी धरने में हर वक्त सियासी नारों और तकरीरों की गूंज सुनाई देती है। एहतजाज में शामिल हजारों बापर्दा खवातीन धरने में मौजूद रहकर एक तरह से सियासी तरबियत हासिल कर रही हैं। धरने में शामिल बाज खवातीन मानती हैं कि मुस्लिम समाज में औरतों के अंदर एक बड़ी सियासी तब्दीली देखने में आ रही है, जिसे किसी तौर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि हर आदमी समझता है मुसलमान बेचारी औरतें हैं जो सिर्फ चूल्हा चक्की कर सकती, घर से बाहर नहीं निकल सकती। पहले 3 तलाक का मैटर हुआ, हम चुप रहे, फिर अयोध्या मैटर आए, मुसलमान चुप रहा। चुप क्यों रहा? क्योंकि हम चाहते थे हमारे कंट्री में कोई न्यूसेंस ना हो, उसको लोगों ने फॉर ग्रांटेड ले लिया। लोग कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को पर्दे में रखा जाता है और मुस्लिम महिलाएं जो हैं हमेशा अंदर रहती हैं, तो ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा का काम करेगा कि आज वो देखें जब देश में मुसीबत आई है सबसे पहले गोली खाने के लिए मुस्लिम महिलाएं ही इकट्ठा हुई हैं। आज यह रोशन बाग दिल्ली का शाहीन बाग से भी आगे चल करके बढ़ चुका है। हम लोग सोचा नहीं था कि यहाँ तक माहौल पहुँच जाएगा, इतने सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे और हम लोग अपना सारा काम छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आते हैं, रात भर यहाँ रहते हैं। बारिश भी हुई, हम लोग भीगे भी, दवा भी खाते हैं, यहाँ पे दवा वाले भी लगे हुए हैं। दिन रात चलने वाले एहतिजाजी धरने में मुस्लिम खवातीन मुल्क के आईन और जमहूरी हकूक के बारे में लोगों को बता रही हैं। रोशन बाग एहतिजाजी धरने में मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों और जंग आज़ादी की दास्तानें भी सुनाई जा रही हैं। एहतिजाजी धरने में शामिल समाजी कारकुनान का कहना है कि मुस्लिम खवातीन में जो सियासी तब्दीलियाँ देखने को मिल रही हैं, इसके असरात बहुत दूर तक जाएंगे। बिल्कुल, मुझे नहीं याद है कि इतना बड़ा आंदोलन पूरे देश भर में जहां महिलाएं लीड कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप देखेंगे जो JNU वाला केस हुआ, AMU में हुआ, जामिया में हुआ, वहां लीड में महिलाएं रही थी, छात्राएं रही थी, तो इसमें छात्रों की भागीदारी तो है ही है। और सबसे बड़ी बात है जो NRC CAA वाला कानून है, ये इतना असंवैधानिक है कि ये लोगों की नागरिकता पे, अपने ही लोगों की नागरिकता पे, जिन लोगों ने सरकार को चुना है, आप उन पे ही सवाल उठा रहे हैं असंवैधानिक रूप से। उनको धर्म के आधार पर उनका विभाजन कर रहे हैं।
रोशन बाग एहतिजाजी धरने में ऐसी मुस्लिम खवातीन की तादाद सबसे ज्यादा है जो इससे पहले किसी सियासी तहरीक में शामिल नहीं हुई थी। हमेशा पर्दे के पीछे रहने वाली खवातीन अवामी मकाम पर एक सियासी तहरीक से खुद को जोड़ने पर अपने फख्र का इजहार कर रही हैं। शहरियत कानून के खिलाफ उठने वाली इस तहरीक की काबिल जिक्र बात ये भी है कि इस तहरीक के मरकज में सिर्फ मुस्लिम खवातीन हैं और मर्द किनारे खड़े होकर मुस्लिम खवातीन में आने वाली इस सियासी बेदारी का मुशाहिदा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ख़वातीन की तरफ से शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों और धरनों का सिलसिला जारी है, लेकिन इसी दरमियान संघ परिवार से वाबस्ता कुछ तंजीमों ने शहरियत कानून और NRC के बारे में मुसलमानों के शक व शुबहात दूर करने की मुहिम का भी आगाज कर दिया है। इलाहाबाद में संगम किनारे लगने वाले माघ मेले से इस मुहिम का बाकायदा आगाज हुआ है। आप देखिए इस रिपोर्ट में। ये बहुत बेकार चीज़ नहीं है। NRC ज़रूरी है कि क्या नाम है, बाहर से जो लोग आते हैं यहाँ पे बच जाते हैं। क्या करेंगे अब आप लोग यहाँ से जाकर? यहाँ से जाने के बाद सबको बताएंगे कि NRC बेकार चीज़ नहीं, अच्छी चीज़ें हैं। लोगों को समझना चाहिए इस चीज़ को। मुस्लिम समाज की महिलाओं ने आज हम संपर्क किया है, वो आई है, उन्होंने पूछा है कि हम NRC को ठीक से समझना चाहते हैं। हमने जब NRC के बारे में ठीक समझाया तो वो अपने आप में एक अचंभित थी कि जो बताया जा रहा है, माउथ पब्लिसिटी जो रात को 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे घरों में जा करके जो मॉम लिंचिंग की जा रही है, जो ढंग से उनको ब्रीफ किया जा रहा है कि ये बहुत बुरी चीज़ है, मुसलमानों के खिलाफ है, आपको यहाँ से भागना पड़ेगा, आपके मकान छीन लेंगे, घर छीन लेंगे, इस प्रकार का जो भ्रम फैलाया जा रहा था वो भ्रम हमने तोड़ा। हमने कहा NRC राष्ट्रहित की बात है, किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं है। जब हमने पूरे तरीके से इनको जब समझाया तो उन्होंने माना और ये कह रहे हैं कि अब हम घर घर जाकर के अपनी दूसरी माता बहनों को इसको बताएंगे, समझाएंगे। 20 दिसंबर को मेरठ में पेश आए तशद्दुद के वाक़यात में पुलिस की जानिब से इश्तियाल दिलाने की कार्रवाई और 6 अफराद की हलाकत से मुतल्लिक़ सबूतों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तशद्दुद में हलाक होने वाले अफराद के अहले खाना की कानूनी मदद करने के लिए तश्कील दिए गए वकला का पैनल मामले से मुतल्लिक़ सबूत जमा कर रहा है। वीडियो क्लिप और CCTV फुटेज की बुनियाद पर पुलिस कार्रवाई को कोर्ट में चैलेंज करने की पैनल ने बात कही है। पास प्रूफ हैं, काफ़ी जो FIRs हुई हैं कि घटना घटी 4 बजे के आसपास या 3 बजे घटना घटी। इन्होंने FIR लिखाई हैं, 6 बजे के बाद लिखाई हैं। जो पुलिस की गोली से 6 लोग मारे गए हैं उसके संबंध में अभी भी कोई भी FIR किसी भी थाने पर दर्ज नहीं हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मारे गए हैं लोग, पोस्टमार्टम पुलिस ने कराए हैं, तो वो पुलिस की तरफ से ही FIR होनी चाहिए थी। मदरसा बोर्ड इम्तहानात में बदनज़मी को लेकर यूपी मदरसा बोर्ड के इंतजामात पर सवाल उठते रहे हैं। 25 फरवरी से शुरू होने वाले बोर्ड इम्तहानात के लिए मराकज़ और ड्यूटी स्टाफ के इंतखाब को लेकर मदरसा मुंतज़मीन और टीचर एसोसिएशन ने अपनी फ़िक्र जाहिर की है। 25 फरवरी से इम्तहानात की शुरुआत का यूपी मदरसा बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ताहम गुज़िश्ता साल ही परेशानियों के पेश नज़र रखते हुए मदरसा मुंतज़मीन और टीचर एसोसिएशन ने मराकज़ और ड्यूटी स्टाफ के इंतखाब को लेकर अपने मुतालबात और तजावीज़ पेश की है। कि जो हमारे पास स्टाफ हमको दिया जाए, कम से कम उर्दू दाव होना चाहिए, उर्दू पढ़ने वाला होना चाहिए, हिंदी वाला ना हो कि मान लीजिए जो पर्चा जिस न्यूज़ से रखा गया है कि ताकि वो बता सके, हमारी मुश्किल को हल कर सके। पिछले साल जो हमारा सेंटर दूसरी जगह पढ़े थे उसमें ये होता, उन्होंने मदरसे के साथ साथ पूरा स्टाफ में प्रिंसिपल और क्लर्क के सब चेंज कर दिया था। बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाले हैं और इस बोर्ड के एग्ज़ाम में अब आप देखते हैं कि जो सेंटर्स वगैरह बनाए जाते हैं उसमें जो है कहीं बच्चे स्कूल कहाँ है और उसका सेंटर पूरब में डाल दिया जाता है, पश्चिम का स्कूल का, और जिसमें ख़ासकर जो है लड़कियों को जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और ऐसे ऐसे इलाके में डाल दिया जाता है जहाँ सवारियाँ भी नहीं मिल पाती हैं। हिंदुस्तान की यकजहती और इत्तेहाद ही इस मुल्क की ताकत है और इसे बरकरार रखकर ही मुल्क की तरक्की और सालमियत को यकीनी बनाया जा सकता है। इन ख्यालात का इजहार सियासी और मजहबी रहनुमाओं की जानिब से लखनऊ में किया गया। मारूफ समाजी कारकुन शकील खान के जरिए इंडियन गौरव के नाम से मुनक्किदा इजलास में सभी मज़ाहिब के लोगों ने मुल्क की सालमियत और यकजहती को बरकरार रखने का अहद किया। देश में कई कल्चर हैं, विभिन्न कल्चर के होने के बावजूद भी आप सोचिए कि जब हम लोग दिल्ली में होते हैं तो वहाँ केरल भी दिखता है, तमिलनाडु भी दिखता है, आंध्रा में दिखता है, पश्चिम बंगाल में दिखता है, लेकिन एक परिवार की तरह हम लोग जीते हैं। यहाँ पर जो थीम दी गई है
कि द एसेंस ऑफ इंडियन मल्टीकल्चरलिज्म ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। और आज जिस तरीके से चाहे भजन हो, चाहे कव्वाली हो, चाहे मुशायरा हो, उसका इंशाअल्लाह यहाँ से अभी आप लोग उसको सुनेंगे। और ये जितने भी प्रोग्राम्स यहाँ पर अभी इसका इनेकाद होगा, वही दर हकीकत हमारे इस अजीम शान मुल्क के सेकुलरिज्म की जीती जागती अलामत है। शहरी तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ मुल्क भर में चल रही तहरीक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी जारी है, जहां तलबा मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। तलबा के जरिए बाब सैयद पर ज़मीन पर मुख्तलिफ पेंटिंग बनाई जा रही है, जिसमें कौमी यकजहती का पैगाम आम किया जा रहा है। तलबा का कहना है कि हम पेंटिंग के जरिए यही बताना चाहते हैं, सब एक है, हमें तकसीम न करें। मैसेज दिया है कि हम सब एक हैं, कोई रिलीजन बाउंडेशन नहीं है हमारे लिए। वी आर ऑल यूनाइटेड हेयर, हम सब यहाँ पे एक हैं और लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो अपने घर में सो रहे हैं। द नेशन इज़ ब्लीडिंग, वाई आर यू स्लीपिंग। हम सब यहाँ पे आ रहे हैं, हम सब कुछ यहाँ पे कर रहे हैं, किसके लिए? सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सब लोगों के लिए। ये हमारे जो हैंड्स हमने ड्रॉ किए, इक्वालिटी दिखाता है। और जो लोग बात करते हैं हमारी गवर्नमेंट सेकुलरिज्म की, वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। उनके हमें जो मूवमेंट्स हैं उसमें कोई भी सेकुलरिज्म नहीं दिख रहा है हम लोगों को। मैसेज यही तो प्रोटेस्ट का एक पार्ट है, अपना अपना एक तरीका है उस चीज़ को जाहिर करने का कि हम लोग क्या कर सकते हैं। एएमयू में तलबा का एहतजाजी धरना आज 36वें रोज़ भी जारी है। तलबा यूनियन के साबिक़ सदर मारूफ अली डॉक्टर हाफिज़ आज़म बेग ने तलबा के धरने से खिताब करते हुए कहा कि शहरियत कानून के खिलाफ जो तहरीक मुल्क भर में शुरू हुई है, उसका सहरा जामिया और अलीगढ़ के तलबा के सर है। आज़म बेग ने कहा कि जिस तरह यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की शह पर तलबा पर लाठियां बरसाई गई हैं, वो इंतहाई शर्मनाक सान्य था, जिसकी दुनिया मजम्मत कर रही है। जो वाइस चांसलर की इतनी मुखालफत है तो उन्हें खुद ही अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, वरना तलबा की ये लड़ाई जारी रहेगी। कैंपस के अंदर पुलिस ने बिना परमिशन के घुस करके जिस तरीके की बर्बरियत की, और उसके रिएक्शन में उसी रात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने जिस तरीके से उस एहतजाज में एनआरसी और सीए के ख़िलाफ़ अपने आवाज़ को बुलंद किया और जामिया के तलबा की हिमायत की, उसके नतीजे में वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार से ये गलती सरजद हुई कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में पुरअमन एहतजाज कर रहे तलबा पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के लिए पुलिस को बुला लिया। ये तारीखी गलती थी। वक्त हो गया बिहार की खबरों का, तो नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में ब्रिजेश ठाकुर समेत 19 मुलजमीन को ठहराया गया कसूरवार। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने सुनाया फैसला, एक मुलजिम बरी। बिहार में मदरसों के मामले पर सियासत फिर शुरू। सैकड़ों मदरसों की फाइल महकमे में पड़ी छाट रही है धूल। अपोजिशन ने नीतीश हुकूमत पर साधा निशाना। दानापुर में बदमाशों ने मेडिकल स्टोर को बनाया निशाना। पिस्तौल के बल पर हजारों की लूट। वाकये के आधे घंटे बाद पहुंची पुलिस। समस्तीपुर में भी बदमाशों ने दी पुलिस को खुली चुनौती। LIC के दफ्तर से 12 लाख रुपए की लूट। एजेंट और स्टाफ के साथ मारपीट। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में ब्रिजेश ठाकुर समेत 19 अफराद को कसूरवार ठहराया गया है। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है। एक मुलजिम को बरी किया गया है। मुजरिमों की सजा का तयन 28 जनवरी को होगा। आपको बता दें कि मामला शेल्टर होम में 34 लड़कियों के जिनसी इस्तेसाल से जुड़ा था, जिसका इंकिशाफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की सोशल ऑडिट से हुआ था।
बिहार में मदरसों पर सियासत होना कोई नई बात नहीं है। सूबे में जब भी इंतखाबात का वक्त आता है, मदरसों का मामला भी सुर्खियां बनने लगता है। ऑपोजिशन पार्टी ने नए मदरसों को मंजूर नहीं किए जाने के मामले पर हुकूमत पर सख्त हमला किया है। वहीं जेडीयू ने वज़ीर आला नीतीश कुमार को अक़लियतों का सबसे बड़ा मसीहा करार दिया है। आप देखिए महफूज आलम की रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। बिहार में 2459 मदरसों को मंजूर करने का फैसला 8 साल पहले किया गया था। अब तक महज 800 मदरसों की मंजूरी मिली है। बाकी मदरसों का मामला ठंडे बस्ते में है। आरजेडी ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा है कि अक़लियतों के सिलसिले में घड़ियाली आंसू बहाने वाले वज़ीर आला की मदरसों के मामले पर पोल खुल रही है। सरकार लॉलीपॉप दिखा करके चाहती है हम अक़लियत भाइयों का वोट लें, तो अब तो इसका जवाब देना होगा जेडीयू को कि कहाँ 2400 से ज़्यादा मदरसों को मंजूरी देने की बात आपने की थी और मात्र आज 800 को मंजूरी मिली है। तो ये सरकार के मनसे पर सवाल खड़ा होता है कि सरकार किसको बेवकूफ़ बनाना चाह रही है। बीजेपी के गोद में बैठ करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि हम सेकुलर हैं और हम मदरसों के हित में, अक़लियतों के हित में काम कर रहे हैं। ये तो इनका पर्दाफाश हो रहा है, इनका असली चेहरा उजागर हो रहा है। नीतीश कुमार के बारे में आरजेडी के इस इल्जाम पर जेडीयू का सख्त रिमार्क आया। जेडीयू ने कहा कि आजाद हिंदुस्तान में नीतीश कुमार ने ही मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। जेडीयू के मुताबिक महकमे तालीम में मदरसों की फाइल मौजूद है, जिस पर हुकूमत जल्द कार्रवाई करेगी। अपोजिशन का काम ही है मुखालफत करना, यहाँ तक कि अच्छे काम भी हो उसमें भी नफ्स निकाला जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि मौजूदा सरकार ने, ख़ास तौर से वज़ीर आला ने अक़लियतों के हवाले से जो मौसर इक़दामात किए हैं वो आज तक आज़ादी के बाद 72 साल में किसी सरकार ने नहीं किया था। अब मदारिस की बात यह है तो कुछ मदारिस 800 के करीब को मंजूरी मिली है। बकिए जो हैं वो मेरे ख्याल में जल्द ही वो शिक्षा विभाग में भेज दिया गया है और जो दफ्तरी जो रखना अंदाजी होती है यहाँ भी हो रही होगी। इसलिए हम ये तो नहीं समझते हैं कि उसमें कोई मनफी जो है पहलू निकाला जा सकता है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि कई बरसों से मदरसों की फाइल महकमे तालीम में क्यों पड़ी हुई है। कई बार इस ताल्लुक से ऐवान में सवाल उठाए जाने के बाद भी हुकूमत की नींद नहीं खुल सकी है। ऐसे में अक़लियती समाज भी मदरसों की मंजूरी के मुतालिक पशोपेश में मुब्तला है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट।